मैं तुम्हें 4-5 ईज़ी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि तुम इंस्टेंटली 2026 में मतलब जनवरी के पहले महीने तक लुक्स मैक्स कर पाओगे अगर अभी से करोगे तो सबसे पहले लूज द फकिंग वेट। 2026 आने में सिर्फ 14 दिन बचे हैं और तुम लो वेट इतनी जल्दी वेट कैसे लूज कर सकते हो? आई नो नहीं कर सकते, लेकिन तुम अभी से एक 13-14 दिन, इन 13-14 दिनों में कैलोरी डेफिसिट में जाके अगर वर्कआउट करते हो, अच्छा प्रोटीन वाला खाना खाते हो, तो तुम इंस्टेंटली मतलब तुम्हें ये अगर हैबिट तुमने फॉर्म कर ली तो तुम्हें जनवरी में 2026 के जनवरी में ही तुम्हें बहुत थोड़े बहुत मतलब कई हद तक रिजल्ट्स दिख जाएंगे अगर तुम ये करोगे। तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में जाना है, जितना भी खाते हो उससे कम खाना है, कैलोरी कम कम खानी है, कार्ब्स कम खाने हैं, तेल कम खाना है और प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा खाना है। और साथ ही साथ तुम्हें थोड़ा वर्कआउट करना है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, कैलोरी डेफिसिट में तो जाओ, इतना हार्ड वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं, इतना दौड़ने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा बहुत थोड़ा वर्कआउट करोगे, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, थोड़े पुशअप्स मार लोगे, पुलअप्स या स्क्वाट्स मार लोगे घर पे ही, जिम में भी जाने की ज़रूरत नहीं, उतना ही कर लोगे और कैलोरी डेफिशिएंट में जाओगे तो तुम एक 14-15 दिनों में कम से कम 1-2 किलो तो कम ही कर ही लोगे और वो दिखेगा, फेस पे दिखेगा। अगर तुम फैट लूज करोगे तो तुम्हारे फेस पे दिखेगा, तुम्हारा डिफाइन, तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर छुपा हुआ है फैट के अराउंड वो बाहर आ जाएगा। अगर 14 दिनों में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जनवरी में तो हो जाएगा ना। ये जो तुमने 14 दिन में हैबिट्स अभी डेवलप किए 2026 आने से पहले इस दिसंबर में, तो वो आगे जाके वो हैबिट्स भी तो रहेंगी ना। तो तुम अपने आप मतलब जनवरी फरवरी तक बहुत बहुत हद तक तुम वजन कम कर लोगे। ट्रस्ट मी, वजन कम करना इतना मुश्किल नहीं है अगर तुम थोड़ी चीजें याद रखो तो। नंबर 2, ग्रो आउट योर हेयर। आई नो तुम 14 दिनों में तो ग्रो आउट नहीं करने वाले, इतने हेयर ग्रो भी नहीं होंगे, लेकिन अभी याद रखो कि तुम्हें हेयर कट नहीं करने, तुम्हें ग्रो आउट करने हैं। तुम्हें ऑलमोस्ट ऑल हर तरह के हेयर स्टेज से गुजरना है, मतलब लंबे बालों से, मीडियम लेंथ के, फिर शॉर्ट। तुम्हें क्या सूट करता है वो देखो। मैं लिख के दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट जिनके अच्छे हेयर है, मतलब जिनकी हेयर डेंसिटी वगैरह है, ऑलमोस्ट हर बंदे को लंबे हेयर, थोड़े बहुत मीडियम लेंथ के हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वेवी हेल्दी तुम्हें एक एडवांटेज मिल जाता है कंपेयर टू अदर बॉयज, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में कोई ज़्यादा हेयर बड़े नहीं करते, रखते हेयर है तो सीधा दोनों साइड से इसे उड़ा देते हैं और ऊपर रखते हैं और शॉर्ट कर देते हैं, बस आर्मी का टिपिकल यही करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत करोगे आप स्टैंड आउट कर पाओगे, तो आपको ये भी करना चाहिए। टिप नंबर 3, एडेप्ट अ स्किन केयर रूटीन। देखो स्किन केयर रूटीन इतना महंगा नहीं होता, तुम्हें बस एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, बस हो गया। ये होली ट्रिनिटी स्किन केयर का, तुम्हें मोस्ट ऑफ द लड़कों को यही चाहिए, बस इससे ही तुम्हारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। यही करना होता है, ज़्यादा तुम्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये छोड़ के भी तुम्हारी कोई और प्रॉब्लम्स है, मतलब तुम्हारा एक्ने नहीं जा रहा या कुछ तुम्हारे चेहरे पे अनइवन स्किन टोन है, दाग धब्बे है, तो मुझे लगता है तुम्हें एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि रेदर देन ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखने से और उनके नुस्खे ट्राई करने से। और वो देसी नुस्खे वो तो बिल्कुल भी मत ट्राई मत करना, कुछ भी हो सकता है। एक बार मैंने किया था, मैं जब छोटा था तो मैंने किया था, मैंने किसी का देख के जो गार्लिक होता है वो लहसुन लगा लिया था, तो मेरे पिंपल आ गए थे पूरे चेहरे पे। तो वो बिल्कुल भी ट्राई मत करना। एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, उससे पूछना, मेडिकल हेल्प लेना। इन चक्करों में मत पड़ना कि ये आयुर्वेदिक है, ये करूँगा मैं, वो करूँगा, वैसा मत करना। ये मॉडर्न मेडिसिन मतलब हमने ही डेवलप की है, मतलब इतने सालों से हमने डेवलप की है, इस पर रिसर्च होती है, किसी रीज़न से किसी दिन के लिए काम आई इसीलिए तो डेवलप की है ना। तो इस पर भी विश्वास रखो, जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। अगर तुम्हें बहुत ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, अगर नहीं है, एक सिंपल आप चाहते हो कि स्किन अच्छी करे, ग्लो करे,
तो ये होली ट्रिनिटी ये कर लो और अपनी डाइट अच्छी कर लो, वेल बैलेंस्ड डाइट अडेप्ट कर लो। मैं फ्यूचर में एक वीडियो बना दूंगा वेल बैलेंस्ड डाइट पे, बस यही करना। टिप नंबर 5, वेपनाइज योर फेशियल हेयर। हाँ, तुम्हारी दाढ़ी और मूछ तुम्हारे लुक्स में 2 से 3 पॉइंट ऐड कर सकती है। तुम्हारे जो फेशियल हेयर है वो तुम्हारे फेस को मेक या ब्रेक कर सकते हैं। मतलब तुम इसे सही से यूटिलाइज करो तो तुम सभी मतलब तुम्हें अगर विराट कोहली जैसी बियर्ड आती है तो तुम अपनी जॉ या चिन के प्रोजेक्शन को बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है या ऐसा फिर भी तुम रख रहे हो, वो तुम्हारा मतलब फेस इतना खराब दिखा देती है। मतलब तुम्हारे ओवरऑल फेस का जो टेक्सचर होता है वो अनइवन हो जाता है और वो बहुत अगली लगता है और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जैसे आम पेट वाले हेयर जो आते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं करते। उसे शेव करो। सपोज यहाँ पे बियर्ड आती है चिन की तरफ या ऐसे चिन की तरफ इतनी बियर्ड आती है तो तुम उतनी रख सकते हो तुम्हारे चिन प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए। तुम्हारे या जॉ के पास आती है ऐसे आती है तो उतनी रख सकते हो, स्टेबल रख सकते हो ऐसे तुम्हारी चिन या जॉ प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए। अगर तुम्हें वो पतली पतली आर्मपिट के हेयर वाली जो बियर्ड आती है ना, उसे बिल्कुल भी मत रखना, बहुत गंदा लगता है। हो सके तो क्लीन शेव कर दो, ट्राई करके देखो कैसा अच्छा लगता है। कुछ लड़कों को क्लीन शेव सूट करता है, कुछ को नहीं करता, कुछ बियर्ड के साथ ही अच्छे लगते हैं। और ओपिनियन लेना तो लड़कियों का लेना, लड़कों का बिल्कुल भी ओपिनियन मत लेना। मेल गेज और फीमेल गेज बहुत अलग होता है। जो मर्दों को अच्छा लगता है वो फीमेल्स को अच्छा लगे ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि हेनरी कैविल बियर्ड में ऐसे बहुत मैस्कुलिन नहीं लगते, लड़कों को वो बहुत अच्छा लगता है, बट विदाउट बियर्ड उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर दिख जाता है जो, और बियर्ड के साथ छुप जाता है, तो वो उन पे बियर्ड बिल्कुल भी सूट नहीं करती। अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आप क्लीन शेव ही रखा करो।